हूँ आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। चैप्टर इस पर जो अपलोड किया जा रहा है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। सीरीज में डाला जा रहा है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 का। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट थ्योरी दिया जा रहा है, जिसे आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। आज का टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। आज का टॉपिक आपका क्या है? नाइट्रिक एसिड। NH3 नाइट्रिक एसिड फार्मूला HNO3। NH3 HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3। जी सर ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, आप लोग तो तेज स्टूडेंट है। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 × 3 कितना होगा? 63। कोई दिक्कत नहीं है। HNO3 नहीं सर, एकदम क्लियर है, कंसेप्ट आपका क्लियर है। क्या होगा मॉलिक्यूलर मास? तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 63। सबसे पहले निर्माण विधि के बारे में स्टडी कीजिए। निर्माण विधि आखिर कैसे निर्माण करते हैं? निर्माण विधि। हाँ बोलिए। तेज। अच्छा ठीक है, आवाज नहीं आ रही है ना? निर्माण विधि, नेटवर्क के कारण थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है साउंड में। देखिए, निर्माण विधि में सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो HNO3 का निर्माण होता है। कैसे? सोडियम नाइट्रेट प्रयोगशाला में NaNO3 या KNO3 की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराने पर, H2SO4 के साथ कराने से HNO3 का निर्माण होता है। HNO3 का निर्माण होता है। ठीक है। नेहा तत्सम निर्माण होता है, दीपक होता है, इरफान अली, कोई दिक्कत नहीं है। HNO3 का निर्माण कैसे होगा? तो आप एकदम याद रखिएगा, HNO3 का निर्माण होता है सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराने से HNO3 नाइट्रिक एसिड का निर्माण होगा। रिएक्शन देखिए, NaNO3 है प्लस H2SO4 है, क्या बनेगा? HNO3। कोई दिक्कत है? HNO3 ये आपका बन गया नाइट्रिक एसिड। बच गया क्या? NaHSO4। तो यहाँ बन जाएगा क्या? सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4। किस चीज का निर्माण हुआ? तो यहाँ निर्माण हो गया HNO3। प्रयोगशाला में जो HNO3 बनाते हैं वह इसी मेथड से बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, कोई किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। प्रयोगशाला में HNO3 का निर्माण कैसे होगा? तो NaNO3 या KNO3 की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो HNO3 का निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए स्क्रीनशॉट। ये इसका प्रयोगशाला विधि तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम जो विधि बताएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम भूलने वाली चीज नहीं है। थोड़ा स्टेप ज्यादा है, तो ये स्टेप ज्यादा है तो कोई बात नहीं है, उस स्टेप को आप ध्यान से स्टडी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखते रहिए। देखिए, ये निर्माण विधि में अब नेक्स्ट सेकंड निर्माण विधि काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड निर्माण विधि, सेकंड क्वेश्चन पहला होता है, ये व्यापारिक विधि बता रहे हैं। कौन सा विधि बता रहे हैं? व्यापारिक विधि, बड़े पैमाने पे व्यापारिक विधि। इस विधि का नाम क्या होता है? ओस्टवाल्ड मेथड। कौन सा मेथड होता है? ओस्टवाल्ड मेथड। सुनिएगा, हम पूरा अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं इसमें। ओस्टवाल्ड मेथड, बड़े पैमाने पर HNO3 का निर्माण ओस्टवाल्ड मेथड के द्वारा निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। क्या लिखिएगा? तो बड़े पैमाने पर HNO3 का निर्माण, बड़े पैमाने पर HNO3 का निर्माण ओस्टवाल्ड मेथड, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ओस्टवाल्ड विधि से किया जाता है। ओस्टवाल्ड विधि से निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। निम्नलिखित चरणों में किया जाता है, एकदम याद रखिएगा, किया जाता है। अब इसका स्टेप हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। फर्स्ट स्टेप, 1 नंबर का स्टेप में सबसे पहला काम क्या करना है कि अमोनिया को O2 के साथ गर्म करेंगे। किसके साथ गर्म करेंगे? O2 के साथ। तो लिखते क्या है, ध्यान से देखिएगा। अमोनिया को O2 के साथ, और यहाँ याद रखिए क्या क्या चीज लेते हैं, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, ये कभी नहीं भूलिएगा। O2 के साथ 500 केल्विन ताप, याद हो जाएगा, तापमान, 9 बार दाब, ये दाब, तथा PT कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? PT कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं। PT कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं तो NO गैस का निर्माण होता है। कौन सा गैस बनेगा? NO गैस का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, निर्माण होता है। पहला स्टेप में कौन सा गैस होगा? तो ये आपको एकदम याद रखना है। फर्स्ट स्टेप में जो बनेगा वह गैस बनेगा NO। और रिएक्शन तो ये भूलना ही नहीं है। देखिए, NH3 लेंगे, O2 लेंगे,
कैटलिस्ट क्या लिए तो आप समझ गए, पीटी कैटलिस्ट, टेम्परेचर कितना लिए 500 केल्विन, दाब कितना लिए 9 बार। इतना रिएक्शन रिमेंबर रखिएगा ना तो लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हैं। रिएक्शन के बाद NO प्लस H2O, आप देखिए H2O बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले N4 है तो यहाँ डाल दिए 4, 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ डाल दिए कितना 6 डालेंगे, और ऑक्सीजन 6 4 10 तो यहाँ क्या किए 5। अब देखिए ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, पूरी तरह से क्या है बैलेंस है। कोई दिक्कत है? हेलो, नहीं सर। कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। अब एकदम याद रखिएगा, ये हम स्टार्ट आपका लगा देते हैं, निम्न दाब पर अधिक, निम्न दाब पर अधिक NO प्राप्त होता है, NO प्राप्त होता है। अब यहाँ के लिए प्राप्त होता है, यहाँ के लिए हम कंडीशन क्या देखो, तुमको समझा दे रहे हैं, 11th में पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। यहाँ मोल है 9 और यहाँ मोल है 6 और 4 10। यदि रिएक्टेंट का मोल कम हो ना, रिएक्टेंट का मोल यदि कम हो तो दाब लो रखना पड़ेगा, तब अधिक प्रोडक्ट निर्माण होगा। यदि रिएक्टेंट का मोल अधिक हो तो दाब अधिक करना पड़ेगा, तब अधिक प्रोडक्ट निर्माण होगा। अमोनिया में देखे थे, अमोनिया में दाब अधिक किए थे, तो कंडीशन समझ में आ गया ना कि रिएक्टेंट का मोल की संख्या यदि कम होगा प्रोडक्ट से तो दाब क्या करेंगे, निम्न करेंगे। तो अब देखिए पहला स्टेप में हम आपका क्या निर्माण किए, तो पहला स्टेप में आपका हम निर्माण कर लिए क्या, NO गैस। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एकदम ध्यान से एकदम याद रखिएगा, टेम्परेचर 500 केल्विन, बार 9 बार, अमोनिया और O2 NO बनाएगा। ये स्टेप 5 मार्क्स में आपका रहेगा क्वेश्चन, इसलिए आप एकदम भूलिएगा एकदम नहीं। हर एक स्टेप को हम आपको क्लियर कर रहे हैं, आज प्रिपरेशन क्लियर करेंगे तो आप एकदम ध्यान से देखते रहिए। फर्स्ट स्टेप आप जान गए HNO3 के निर्माण में। सेकंड स्टेप में देखिए NO जो प्राप्त हुआ, NO की अभिक्रिया, नो मतलब नहीं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बता चुके हैं ना, NO की अभिक्रिया O2 के साथ कराते हैं, O2 के साथ कराते हैं तो NO2 गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण हुआ, NO2 गैस का निर्माण होता है। देखिए अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, NO प्लस O2, कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है, NO प्लस O2 और बन गया क्या NO2। बैलेंस कीजिएगा तो बैलेंस आप कर सकते हैं, 2NO2 2 लगा दिए, हो गया। यहाँ NO2 प्राप्त होगा ना तो बाहर निकलते चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 3 स्टेप हम क्लियर कर देते सर हैं। स्क्रीनशॉट ले। हाँ अभी ले लीजिएगा, इस तीसरा वाला भी लिख देते हैं, ठीक है, स्पेस है क्योंकि ये आपका क्लियर एकदम रिमेंबर रहना चाहिए। अब देखो हमको क्या मिला, NO2 को वाटर में डिजोल्व कर देंगे, किसी में डिजोल्व करेंगे वाटर में, तो लिखते हैं प्राप्त NO2, प्राप्त NO2 अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, NO2 को जल में घुलाते हैं, जल से प्रवाहित करते हैं। देखिए जल में घुला दें या प्रवाहित करें, दोनों कर सकते हैं, तो जल में घुलाते हैं तो लिख देते हैं जल में घुलाते हैं, घुलेगा NO2 क्योंकि यह एसिड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जल में घुलता है ना तो एसिड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि जल के साथ अभिक्रिया कर अम्ल का निर्माण करता है। जल में घुलाते हैं, ध्यान से देखिएगा, घुलाते हैं तो जैसे जल में डालेंगे तो HNO3 का निर्माण होता है, HNO3 का निर्माण होता है, यही था ओस्टवाल प्रोसेस, निर्माण होता है। बस अब आपका कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। NO2 ले लें, H2O ले लीजिए, जल में इसको डाल दिए, जल में डालेंगे तो HNO3 बना, क्या बना HNO3, तो HNO3 को कहते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस करने के लिए 3, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 डाल दिए, अब बच गया एक N तो यहाँ NO, सब बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 दूना 6, एक 3 2 6, एक 7, 6 और एक 7, हाइड्रोजन 2। अब यहाँ याद रखिएगा NO जो NO प्राप्त हुआ है पुनः रिसाइक्लिंग में भाग लेगा, चक्रीय अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। मतलब यहाँ जो NO प्राप्त हुआ वो फिर NO2 से रिएक्ट करेगा, NO2 का निर्माण करेगा, तो NO चक्रीय अभिक्रिया में, चक्रीय अभिक्रिया में भाग लेकर NO2 का निर्माण करता है। देखो NO जो बना उस NO को हम फिर कन्वर्ट कर देंगे, करता है किसी में, NO2 में। इस तरह से हमको बड़े पैमाने पर HNO3 का क्या होता है, निर्माण होता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट और होगा, यहाँ पर जो HNO3 हुआ जल होगा मात्रा, तो HNO3 जलीय HNO3 को सांद्र करने के लिए, मतलब वाटर हटाने के लिए H2SO4 ये जो HNO3 हुआ तो जलीय HNO3, इसमें जल की मात्रा तो रहेगा ना थोड़ा सा, जलीय HNO3 को H2SO4 से प्रवाहित कर सांद्र का मतलब हो गया क्या कि वाटर की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो सांद्र HNO3 में परिवर्तित करते हैं, में बदल देते हैं, बदल
देते हैं। सुनिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जब किसी चीज में जल की मात्रा हो ना तो उसको पास कराते हैं किससे? H2SO4 से। जैसे H2SO4 से प्रवाहित करेंगे ना, वाटर को H2SO4 क्या कर लेगा? सोख लेगा, और हमको क्या होगा? सांद्र मतलब HNO3 में जल की मात्रा में कमी आ जाएगी। तो सांद्र HNO3 का निर्माण के लिए पूछेगा क्या करते हैं, तो H2SO4 से प्रवाहित करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? दीपक कोई प्रॉब्लम? इरफान अली, संगीता, तबसम, नाज, किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए ओके, ले लीजिए। हो गया? चलिए जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये VVII टॉपिक का HNO3 आप देखिएगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बैंक भी देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। फिर से एक बार याद रखिएगा, अमोनिया का रिएक्शन O2 के साथ NO बनेगा, NO2 के साथ NO2 बनेगा, और NO2 को वाटर में डिजोल्व कर देंगे, क्या बनेगा? HNO3। कोई दिक्कत है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है? रंगहीन द्रव होता है, क्या होता है? रंगहीन ये द्रव होता है। रंगहीन क्या होता है? लिक्विड होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये रंगहीन लिक्विड होता है। स्ट्रक्चर देखिएगा, NO, O और H, ये स्ट्रक्चर बॉन्डिंग तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ कौन सा बॉन्ड बना? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ कौन सा बॉन्ड बना? कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 चार्ज बचा रह गया। ये स्ट्रक्चर होता है किस चीज का? HNO3 का। मींस HNO3 का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। क्या होता है? एक ही प्लेन पर होता है। कोई दिक्कत नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, HNO3 अम्लीय होता है, क्यों? HNO3 अम्लीय होता है, क्यों अम्लीय होता है? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। अम्लीय होता है, बताइएगा क्यों? क्योंकि सर इसके पास लोन पेयर होता है। नहीं नहीं नहीं, कंसेप्ट गड़बड़ गया ना। H है ना, क्योंकि जल में H प्लस देता घुलनशील है, होता है। याद है ना, पढ़े होंगे आप लोग। जल में क्या होता है? H प्लस देता है। मींस क्या? HNO3 को यदि जल में डालिएगा ना, वाटर में, तो वाटर को अम्लीय बना देगा, H प्लस देगा। क्लियर है? तो यह अम्लीय होता है क्योंकि जल में क्या करता है? H प्लस आयन देता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। बहुत बढ़िया। फिर देखिए, एकदम सुनते रहिएगा। सांद्र HNO3 ऑक्सीकारक के जैसा कार्य करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक, याद रखिएगा, ऑक्सीकारक के जैसा कार्य करता है, जैसा कार्य करता है। देखिए, कोई पूछेगा ऑक्सीकारक के जैसा कार्य करता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का त्याग करता है। क्या करता है? त्याग करता है। देखिए, जो भी ऑक्सीजन त्याग करेगा ना, वो ऑक्सीकारक के जैसा क्या होगा? कार्य करेगा। माने ऑक्सीजन का त्याग करने का मतलब अवकरण, ऑक्सीजन का त्याग करने का मतलब अवकरण, और पदार्थ हो गया ऑक्सी, पदार्थ हो जाएगा क्या? ऑक्सीकारक। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, एकदम ठीक। यहाँ तक आप समझ गए कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, एक रिएक्शन भी दिखा देते हैं। HNO3 है ना, तो रिएक्ट किया, टूटा, क्या दिया? H2O दिया, NO2 दिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिया। ये ऑक्सीजन जो लॉस किया ना, बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा दिए, ऑक्सीजन निकला, नवजात ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का हटना कहलाया अवकरण, और पदार्थ क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। कोई दिक्कत नहीं है? ऑक्सीकारक। बहुत बढ़िया। यह धातु और धातु, देखिए, धातु से और धातु से दो चीज ले लिए, पर उपधातु से भी अभिक्रिया करता है। तो ये धातु और धातु से अभिक्रिया करता है, अपवाद बताइए किससे अभिक्रिया नहीं करेगा? अभिक्रिया नहीं नहीं, धातु, इसीलिए हम लिख दे रहे थे, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है, लिख ही दे रहे हैं, उपधातु ETC से अभिक्रिया करता है। अपवाद इसका याद रखिएगा, हम लिख ही दिए, इसीलिए अपवाद में याद रखिएगा AU, PP, और अक्रिय तत्व से नहीं करेगा। अक्रिय तत्व, क्लियर है? किससे नहीं करेगा? AU, PP और अक्रिय तत्व से यह अभिक्रिया नहीं करेगा। नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है आपको। अब यहाँ पर याद रखिए, अभी हो गया? जी सर। बहुत बढ़िया। यस सर। एकदम तेजी से आप लोग, जगह और बन गया। चलिए, ये सब आपको क्या करना है ना, कि रिमेंबर कर लेना है, ठीक है? ये टोटल चीज आपको रिमेंबर करना है। अब देखिए, रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कैसे होगा उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा। देखिए, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो टोटल हम क्लियर करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, पहला स्टार कॉपर Cu, तनु HNO3, तनु HNO3 का मतलब वाटर की मात्रा अधिक होगा। तनु HNO3 के साथ
साथ अभिक्रिया कर NO2, याद रखिएगा ये गैस का नाम आपको याद रखना है। क्या तनु के साथ कराएंगे तो NO गैस, ये याद रखना है। NO गैस का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है? NO गैस का निर्माण होता है। ठीक है, NO गैस का क्या होता है? निर्माण होता है। इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कौन सा गैस का निर्माण होगा? NO। देखिए ये कॉपर ले लिए प्लस HNO3 लेते हैं, प्रोडक्ट में बनेगा CuNO3 का होल 2 प्लस NO, ये याद रखना है, प्लस H2O का क्या होगा? निर्माण होगा। यहाँ पर 3Cu बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी 3Cu 6, तो यहाँ 8 HNO3 और यहाँ होगा 4 8 और यहाँ पर नाइट्रोजन NO 2NO। तो देखिए आपको हम ये रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका बताएंगे। पहले आप ये जानिए कि कॉपर जब तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करे कर किस गैस का निर्माण होता है? तो NO गैस का निर्माण होता है। तो इतना आप याद रखिएगा केवल। देखिए कॉपर कौन HNO3 से अभिक्रिया कर NO2 गैस का निर्माण करता है। NO2 गैस का निर्माण करता है। किस गैस का निर्माण करता है? NO2 गैस का निर्माण करता है। देखिए NO2 गैस के लिए Cu यहाँ पर लिए है डाइल्यूट और यहाँ पर ले रहे हैं कौन सा? कॉन्क। तो यहाँ कॉन्क लिए, तो सबसे पहला काम है ये बनेगा CuNO3 का होल 2 और यहाँ बना दीजिएगा NO2 प्लस क्या? H2O। अब इस जगह पर आपको बैलेंस करने के लिए 4 लेते हैं तो यहाँ 2 ले लिए तो हो गया 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 ले लिए, रिएक्शन बैलेंस है। तो आपको याद रखना है कौन सा गैस बनेगा? NO2 किसके साथ? कॉम के साथ। कोई दिक्कत? हम बैलेंसिंग का तरीका आपको हम बताएंगे कैसे आप खुद बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए Zn की अभिक्रिया किसके साथ? अभिक्रिया तनु HNO3 के साथ कराने पर N2O गैस, N2O का निर्माण होता है। N2O का निर्माण, N2O को क्या बोलते हैं बताइएगा? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। नहीं, दूसरा नाम, एक इंपॉर्टेंट नाम है, जल्दी कौन बताएंगे आप में से? N2O को और क्या बोला जाता है? जल्दी आप बताइए, N2O को और क्या बोला जाता है? सर आंसू गैस। एकदम सही बात है, आंसू गैस। हम बोले थे ना कि आंसू गैस को आपको याद रखना है। आंसू गैस का क्या होता है? निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ले लिए। हेलो, जी सर। क्लियर है? जी सर। जी सर। चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। एकदम एक रिएक्शन की और बचा हुआ है, अब क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए देखिए अब फिर Zn की अभिक्रिया कौन के HNO3 के साथ कराते हैं? कौन के HNO3 के साथ कराने पर NO2 गैस देता है। NO2 हेलो, यस सर। अरे दिक्कत हो गया थोड़ा सा के लिए, स्टैंड से जो है ना NO2 गैस देता है। रिएक्शन आप समझ गए होंगे। रिएक्शन क्या कीजिएगा? Zn प्लस 4HNO3 फॉर्मेशन होगा ZnNO3 का होल 2 प्लस NO2 प्लस H2O, बैलेंस कीजिएगा, यहाँ 2 डाल दीजिएगा और यहाँ पर 2, रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। कोई दिक्कत है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ हाँ ठीक है, आवाज आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये था HNO3 का पूरा प्रॉपर्टी। अब बैलेंस करने का जो तरीका है ना, हम कल बताएंगे आपको। ठीक है? ठीक है सर। चलिए आप बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं HNO3 और धातु को ऑक्सीडाइज कर देता है। I2 का रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं तो 2HIO3 प्लस NO2 4H2, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 10 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 4 × 2 8 हाइड्रोजन और 2 10 हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है ना, नॉनमेटल के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या हुआ? HNO3 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, बढ़ना ऑक्सीकरण हुआ और पदार्थ क्या हो गया? अकार्बन। और यहाँ कौन के HNO3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 5। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 4, घट गया, मतलब अवकरण। तो यह अधातु के साथ अभिक्रिया करता है
और फॉर्मेशन करता है I2 के साथ करेगा तो HiO3 का निर्माण करता है। कार्बन प्लस 4HNO3 फॉर्मेशन होगा CO2 NO2 2H2O। बैलेंस करेंगे 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर CO2 का CO2 में परिवर्तित कर देता है और HNO3 कन्वर्ट हो जाता है NO2 में। तो ये था अधातु के साथ अभिक्रिया। पर कुछ मेटल है जिसके साथ यह अभिक्रिया नहीं करता है, तो याद रखिएगा स्टार में क्रोमियम एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। कारण क्या करता है? क्योंकि ऑक्साइड का परत का निर्माण कर देता है, इस कारण से क्रोमियम एल्युमिनियम के साथ HNO3 अभिक्रिया नहीं करता है।